स्टूडेंट्स, आज हम बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आप लोग सभी अपना काम कर रहे हो और फर्स्ट चैप्टर कर चुके होंगे। अब हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, नर व मादा युग्मोत्पीड़। मीन्स गैमेटोफाइट गैमीट्स का बनना, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाने हैं। और जब भी युग्मक बनते हैं तो क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कहाँ मियोसिस होगा, कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। उसके बाद कॉपी में आपको ये वाला चैप्टर किस तरीके से करना है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। फिर जो है हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? तो पहला टॉपिक आपका जो होगा वो होगा आपके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है आपको? स्टेमेन का। स्टेमेन को एक और नाम से भी जाना जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। हिंदी में हम कहेंगे तो क्या होगा आपके? पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण। उसी तरीके से स्ट्रक्चर आप अगर मेल का पढ़ रहे हो तो फीमेल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो फीमेल में आप किसका पढ़ोगे? कार्पल का। इसका एक और नाम है पिस्टिल, ठीक है। एक और नाम है इसका मेगा स्पोरोफिल। 3 नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम के लिए आप इसको क्या बोलोगे? स्त्रीकेसर या फिर गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। पहला जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है इन दोनों के, समझ में आ गया। दूसरा जो होगा इसमें आप पढ़ोगे फिर से स्ट्रक्चर। अब किसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे? जब ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो तो इसी के अंदर आप पढ़ोगे पॉलन सैक का स्ट्रक्चर। पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन सैक को परागकोश, ठीक है। लघु बीजाणु धानी, मतलब लघु बीजाणु को धारण करने वाला जो भी संरचना है वह। उसी तरीके से फीमेल में आप क्या पढ़ोगे? ओव्यूल या फिर इसका पढ़ोगे मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे? बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु धानी, जिसमें गुरु बीजाणु बनेंगे या आपके बीजाणु बनेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे। अब पॉलन सैक में क्या बनेंगे? परागकोश में क्या बनेंगे? परागकण, तो पॉलन ग्रेन्स। तो किस तरीके से बनते हैं वो प्रोसेस पढ़ोगे, यानी कि किसके बारे में पढ़ोगे? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और इस विधि को, इस प्रोसेस को कहते हैं आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। उसी तरीके से इसमें पढ़ोगे मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु
बीजाणु जनन मतलब वह प्रक्रिया जिसमें गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु बन रहे हैं, वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बन रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं। मतलब अब क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो भी माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनेंगे उसको कहते हैं आपके गैमेटोफाइट। तो आगे जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे आप कि गैमेटोफाइट बन गए हैं, वो क्या है, कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, युग्मोद्भिद का कैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें युग्मोद्भिद में क्या बनेंगे आपकी मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट। नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद में पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे जो कि आपके दो होते हैं। उसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट में एक एग सेल, फिर आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस और वो सब चीजें फीमेल गैमेटोफाइट में बने। मतलब पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको वो 4 पोर्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो अब 4 पोर्शन में मेल और फीमेल दोनों पढ़ोगे। अब कॉपी में काम आपको किस तरीके से करना है वो देखो आप। आपको कॉपी लेनी है, कॉपी में एक तरफ जैसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप मेल का करोगे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें ना आए तो यहाँ नहीं लिखना है, आपको कंटिन्यू में यहाँ लिखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब यहाँ मेल का कर लिया, दूसरे वाले पर फीमेल का करोगे। फिर फीमेल का नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कर दो यहाँ, तो आपको 2-2 पेज साथ में लेकर चलना है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। उसी तरीके से वापस पेज पढ़ते हो तो एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। समझ में आ गया। तो अब हम आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि आपके स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफाइल का क्या स्ट्रक्चर है। अब देखो, स्टेमेन हो चाहे कार्पेल हो, ये सारे फ्लावर के अंदर होते हैं और ये हमने पहले चैप्टर के अंदर फ्लावर का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावर कहाँ लगते हैं, कहाँ लगेंगे, स्टेम के ऊपर लगेंगे। तो स्टेम के ऊपर अगर फ्लावर लगते हैं तो लीव्स भी उसी के ऊपर लगती है, फ्रूट भी उसी के ऊपर लगता है, सीड्स भी उसी, सब स्टेम के ऊपर लगते हैं। तो जो फ्लावर है वो भी एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है। तो फ्लावर की डेफिनेशन क्या है आपकी, फ्लावर को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट, रूपांतरित पर्व है यहाँ पर। रूपांतरित पर्व, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लावर खुद एक रूपांतरित पर्व है, मतलब इसके जितने भी भाग हैं वो एक तरीके से कैसे काम करेंगे, पत्तियों की तरह, लीव्स की तरह, पर्ण की तरह। तो इसी वजह से देखो स्टेमेन को एक दूसरा नाम दिया, वो क्या दिया, माइक्रोस्पोरोफाइल। और स्पोरोफाइल होता है पर्ण, क्या होता है, जिसके पीछे भी फिर वर्ड लगता है वो पर्ण के लिए होता है। तो यहाँ पर स्टेमेन जो है वो भी एक तरीके की क्या है, लीफ है। उसी तरीके से फीमेल पार्ट में कार्पेल जो है वो भी क्या है आपकी एक तरीके से लीफ है। तो फ्लावर के पार्ट्स हैं। अब हम ये वाली चीज जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबके 2-2 नाम याद रखने हैं। पहली बात तो ये है, तो एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा कि स्टेमेन का स्ट्रक्चर, हो सकता है कि वो माइक्रोस्पोरोफाइल बोले, ऐसे नहीं बोलेगा पुंकेसर, वो बोल सकता है कि लघु बीजाणु पर्ण के बनाओ। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्टेमेन का क्या स्ट्रक्चर है, स्टेमेन जो है उसके 3 भाग हैं और एक पुष्प के अंदर, एक फ्लावर के अंदर बहुत से स्टेमेन जो है वो लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
तंतु। तंतु और ये क्या है आपके, इसको हम एंथर भी कहते हैं और पॉलन सैक भी कहते हैं। परागकोश कोश मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम। परागकोश हो गया मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इनको और तंतु को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है ये यहाँ वाला, इसको कनेक्टिव कहते हैं, संयोजी। कनेक्टिव संयोजी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर फीमेल का आपकी बात करते हैं, ये यहाँ हम स्टेमन का या माइक्रोस्पोरोफाइल की बात करें, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, लघु बीजाणु पर्ण। यहाँ पर अब हम किसकी बात करेंगे, कार्पल या फिर पिस्टिल या फिर मेगास्पोरोफिल। अब यहाँ पर आपके ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कार्पल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलते हैं आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वृत्तिका और अंडाशय। होपफुली आपको साफ दिख रहा होगा। तो कार्पल, पिस्टल, मेगास्पोरोफिल, ये जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल का पार्ट है। अब इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या लगते हैं आपको पता है, ओव्यूल। क्या लगता है, ओव्यूल। तो उसी तरीके से एंथर या पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो हम यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला पोर्शन हमारा स्ट्रक्चर का था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।